अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि कल का टारगेट हमारा पूरा हुआ होगा और अच्छे से इंशाल्लाह आपने पूरा किया होगा। मुझे अच्छे से उम्मीद है कि छोटी सी दुआ थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, इसको आपने बार बार सारा दिन पढ़ा होगा और अल्लाह ताला से रहमतों की उम्मीद भी रखी होगी। आज हमारी दूसरी दुआ है जो बहुत ज़बरदस्त है और ये ऐसी दुआ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी दुआ है अगर हम इसे समझें, ज़रूरी दुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा, हमें आखिरत भी कमानी है। तो इसकी फजीलत पहले देख लेते हैं। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जो दुआन का बेटा जाहिलियत के ज़माने में सिला रहमी करता था और मिस्कीनों को खाना खिलाता था, क्या ये काम इसको क़यामत के दिन फ़ायदा देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कोई फ़ायदा ना देगा, क्योंकि इसे एक दिन भी ये ना कहा था। उसके बाद ये जो हमारी दुआ है उसको पढ़ा गया, रब्बिग़फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन, ए मेरे रब, बदले के दिन तू मेरी खताएं बख्श देना। इस तरह ये हदीस की फजीलत है। इससे पता चला कि हमें दुनिया का कोई भी अगर काम करना है, कोई करना है, तो उसका ये हल है, सिर्फ उसका ये है कि हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत का अजर ज़हन में रखना होगा। अगर हम दुनिया के साथ आखिरत का ज़हन में अजर नहीं रखते हैं तो फिर हमें फ़ायदा दुनिया में ही मिल जाता है। जैसे कि कुरान के लिए भी कहा गया कि अगर किसी कारी ने इसलिए कुरान पढ़ा कि लोग उसकी वाह वाह करें, उसकी आवाज़ को सराहें, तो क़यामत वाले दिन उसको ताज नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसको कहेंगे कि तुमने जो चाहा था वो तुम्हें मिल गया। ये बदतरीन अंजाम होगा जो कि उस बेचारे को मिलेगा, लेकिन उसने नियत क्योंकि नहीं की होगी। नियत करना बहुत ज़रूरी है। नियत हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला से नियत करें कि अल्लाह ताला इसका अजर मुझे दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी देना। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अब तारी सहरी हम बना तो रहे हैं, तो उसका ये है, अजर आप दुनिया के साथ साथ आखिरत का ज़रूर रखें। दुनिया भी लें अल्लाह ताला से और आखिरत का अजर भी ज़रूर रखें कि अल्लाह ताला इसका अजर हमें आखिरत में भी देना। अब हम अपनी दुआ की तरफ चलते हैं। रब्बिग़फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन, रब्बिग़फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन, रब्बिग़फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन। ऐ मेरे रब, बदले के दिन तू मेरी खताएं बख्श देना। हमें अल्लाह ताला से दुनिया के साथ आखिरत भी मांगनी है और बदला के दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई माँ बाप, बाप बेटा, कोई बहन भाई आपके काम नहीं आएगा। उस दिन सिर्फ आप होंगे और अल्लाह ताला होंगे। आप अल्लाह ताला के आगे खड़े होंगे और अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे कि अल्लाह ताला मैं किस तरह आपको जवाब दे सकती है। जो सवाल होगा उसका जवाब सिर्फ आपको ही देना होगा। तो अल्लाह ताला से बदले के दिन, आखिरत के दिन की भी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। तो ये छोटी सी दुआ है, रब्बिग़फ़िरली ख़तीयती यौमद्दीन। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर अपने टारगेट को पूरा कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरे तमाम गुनाहों को बख्शे और इस रमज़ान हमें हमारे तमाम गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नतुल फ़िरदौस लिस्ट में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।